अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफसल। गाइस, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप लोगों को वेलकम है जी मेरे इस चैनल पे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमेशा ही मैं बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खबर लेके आता हूँ या बातें लेके आता हूँ आप तक, तो आज की भी बेसिकली जो बात है, मैं आप लोगों के साथ केमिस्ट्री जो सेकेंड ईयर है उसका चैप्टर नंबर 10 के शॉर्ट क्वेश्चन शेयर करने वाला हूँ। अच्छी बात यह है कि सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस ही नहीं हैं, उनके आंसर्स भी हैं, कंप्लीट आंसर्स हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। स्टूडेंट्स, आप ये थोड़े से क्वेश्चंस हैं, ये आप जब कर लेंगे तो आपका 100% पेपर जो है इस चैप्टर का अटेम्प्ट हो जाएगा। अच्छा, तो अब ये है कि आपके एग्जाम्स में टाइम कोई नहीं रह गया, फटाफट वीडियोस आती चली जाएगी। अब मैं इंशाल्लाह ब्रेक नहीं दूंगा। ईद के दिनों में मैंने खुद ही वीडियोस अपलोड नहीं की, क्योंकि ईद के दिनों में वैसे ही आप लोग व्यू नहीं करते या किसी के पास भी टाइम नहीं होता, तो दैट्स वाई मैंने अपलोड नहीं की। लेकिन अब डेली बेसिस पे एक एक दो दो तीन तीन जितनी मेरे से वीडियोस हो सकें आप लोगों के एग्ज़ाम्स के हवाले से मैं अपलोड करता चला जाऊंगा। तो स्टे कनेक्टेड, आप चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो लोग वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, अच्छे वाला प्यारा सा दिल वाला कमेंट कर दें और फीडबैक ज़रूर दिया करें। आपका फीडबैक बहुत वैल्यूएबल होता है मेरे लिए और मुझे क्लू भी मिल जाता है कि अभी से आगे मैंने वीडियो किस चीज़ पे बनानी है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं अच्छी रेजोल्यूशन पे वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। आपने अपने यूट्यूब ब्राउज़र से रेजोल्यूशन चेंज करके हाई रेजोल्यूशन पे कर लेना है। अक्सर लोग मुझे कहते हैं जी जो टेक्स्ट लिखा हुआ होता है वो पढ़ा नहीं जाता, तो प्रॉब्लम आती है। तो आप अपने यूट्यूब ब्राउज़र से अपने जो रेजोल्यूशन चेंज कर लें। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन का भी विजिट कर लें। ख़ास तौर पे हमारी कम्युनिकेशन फास्ट हो जाए, इस हवाले से मैंने एक यूट्यूब ऑडियंस के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वो आप लोग उस पर क्लिक करके आप उस ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं, ताकि आपको सारी की सारी अपडेट्स जो हैं वो फटाफट मिलती चली जाएँ। उसके अलावा जो है मैंने पिछले साल का जो गैस है वो भी शेयर किया हुआ, इस साल का गैस भी आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। तो अब मैं इसमें स्पीडी कर देता हूँ चीज़ों को ना, वीडियोस जल्दी अपलोड करना शुरू कर देता हूँ। तो मज़ीद बातें जो है वो हम नहीं करेंगे, आप लोग कॉपी पेंसिल पकड़ ले, क्योंकि आपने क्वेश्चंस जो हैं वो आपने उनके आंसर्स भी नोट करने, क्वेश्चंस भी नोट करने, अपने नोट्स बनाने हैं। तो इसके अलावा बाकी भी इससे पिछले चैप्टर्स भी यहाँ पड़े हुए हैं चैनल पे, मैंने पिछले कुछ दिनों में अपलोड किए हैं। शॉर्ट वीडियोस अपलोड करता हूँ, वो ज़रूर देखा करें, उसमें आप लोगों के लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें होती हैं। तो हम अपना टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं जी अपने मेन टॉपिक की तरफ। उसके लिए जाना पड़ेगा मेरे मोबाइल के डिस्प्ले पे। तो पहले तो मैं बड़ी अच्छी एडिटिंग के साथ वीडियोस अपलोड कर रहा था, लेकिन उसमें टाइम लगता है, अब मेरे पास वो ऑप्शन नहीं है, तो ये सिर्फ आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग से काम चलाएं। तो चलें जी मेरे मोबाइल के डिस्प्ले पे चलते हैं, ताकि आप लोग शॉर्ट क्वेश्चंस और उसके आंसर्स जो हैं वो अच्छे तरीके से कर सकें। लेट्स गो जी डियर स्टूडेंट्स। तो आ चुके हुए हैं जी मेरे मोबाइल के डिस्प्ले पे। तो स्टार्ट करते हैं जी टाइम वेस्ट किए बगैर। पहले मैंने बहुत सारी गप्पें लगा ली और आप लोग मेरे साथ लड़ते हो जी, वीडियो इतने टाइम पे स्टार्ट हुई, इतने पे हुई। जो बातें मैं करता हूँ वो ज़रूरी होती हैं, इस वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है, डोंट वरी। अच्छा जी, आपने नंबरिंग पे नहीं जाना, वैसे 3 शो हो रहा है, लेकिन ये पहला क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ, और जो क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे आएंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अच्छा जी, पहला है हाउ विल यू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम अल्कोहल्स इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। तो जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में आप कैसे अल्काइल हैलाइड्स प्रिपेयर करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द अल्कोहल्स। तो आंसर आपके सामने है, डिस्प्ले पे है, इसमें दरमियान में मेरा नाम आ रहा है प्रोफेसर मोहम्मद अफजल, BF सालियन B डिफरेंट, इसको आप करें इग्नोर। तो ये आप आंसर जो है पूरे का पूरा कॉपी कर लें, आपके डिस्प्ले पे मौजूद है। चलते हैं जी इससे अगले क्वेश्चन पे। इस अगला क्वेश्चन है जी हाउ विल यू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम अल्कोहल्स इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। हाउ विल यू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम अल्कोहल्स इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। इसका आंसर जो है ये सिंपल, एक स्क्रीन आपके सामने आ गई है, ये इसका आंसर है, सिंपल आंसर है, ये आपने अच्छी तरह कर लेना है। इसका जो कैटलिस्ट है रिएक्शन का वो बहुत इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस है। इसी तरह से जो पिछला क्वेश्चन था लेट्स हैव अ लुक, इसमें जिंक जो है कैटलिस्ट है, ये रिएक्शन दे के इसका कैटलिस्ट जो होता है ना वो जिंक नहीं जिंक क्लोराइड आना था, ये गलती से मिस्टेक होगी, आप सही कर लें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये MCQ में आ जाता होता है, ऐसे ही रिएक्शन दिया होता है, एरो के ऊपर क्वेश्चन मार्क दिया होता है और नीचे 4 ऑप्शंस होते हैं। तो सही आंसर होगा जिंक क्लोराइड ZnCl2। इसमें pyridine आएगा, pyridine इसी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, इवन ये MD कैट लेवल का MCQ है, अच्छे तरीके से करिएगा। अच्छा जी, इससे आगे चलते हैं। हाउ विल यू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ट्राइहेलाइड एंड पेंटाहेलाइड्स। तो इम्पोर्टेंट है, आसान है, 2 रिएक्शन लिखने हैं, सीधे सीधे दोनों रिएक्शंस हैं और वो आपके सामने हैं, आप इनको कॉपी कर सकते हैं।
आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें और आपने इसको अच्छे तरीके से करना, आसान तरीन आंसर है। अच्छा जी, इससे अगला क्वेश्चन जो है, हाउ अल्काइल आयोडाइड्स आर प्रिपेयर्ड। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला हाउ अल्काइल आयोडाइड्स आर प्रिपेयर्ड, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें अक्सर स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं। देखें, अल्काइल फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड तो किसी भी तरीके से बन सकते हैं, लेकिन अल्काइल आयोडाइड्स जो है ना, इनको हम डायरेक्ट नहीं बना सकते। हमें अल्काइल आयोडाइड्स बनाने के लिए सबसे पहले अल्काइल ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड बनाने पड़ते हैं। उनका फिर हम सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवा के उसको फिर हम कन्वर्ट करते हैं अल्काइल आयोडाइड्स में। तो अल्काइल आयोडाइड्स का जो है वो मेथड थोड़ा डिफरेंट है। आपने इसी तरीके से करना है जिस तरीके से मैंने लिखा है। अदरवाइज पिछले जो 3 मेथड दिए गए हैं अल्कोहल से प्रिपेयर करने वाले, उनमें से अगर कोई यूज़ करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, आपको उसके पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, हम चलते हैं जी इससे आगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। एक तो ये तरीका है इस क्वेश्चन के पूछे जाने का। दूसरा है how bond energy and bond polarity determines the reactivity of alkyl halides, or the reactivity order in is Ri सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, Br उससे कम रिएक्टिव है, Cl कम रिएक्टिव है और Rf सबसे कम रिएक्टिव है। ऐसा क्यों है? सिंपल है, ये 2-3 तरीके हैं सवाल के पूछे जाने के। आपने इसका आंसर जो लिखना है उसका पैटर्न मैंने नीचे बता दिया हुआ है, जैसे मैंने लिखा उसका लिखा। बुक में इसको काफ़ी डिटेल में लिखा गया, लेकिन मैंने इसकी जो डिटेल है वो बहुत ज़्यादा नहीं, इसको मैंने प्रिसाइज वर्डिंग में शॉर्ट कर दिया, तो आप इसको एज इट इज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कंपेयर द रिएक्शन मैकेनिज्म्स ऑफ SN2 एंड SN1 रिएक्शंस। तो इन दोनों के मैकेनिज्म, डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इनके मैकेनिज्म्स जो हैं वो आ जाते हैं पेपर में, तो आपने अच्छे तरीके से इनके मैकेनिज्म्स करने हैं। जस्ट मैकेनिज्म लिखना है, मैकेनिज्म के अलावा आपने कुछ नहीं करना। इसमें थ्योरी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। तो स्टूडेंट्स, इससे आगे चलते हैं। द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इन्वर्टेड इन SN2 रिएक्शंस। वाई SN2 रिएक्शंस जब होते हैं तो पहले स्टेप, दूसरे स्टेप के बाद मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री इन्वर्ट क्यों हो जाती है? आंसर आपके सामने है, बड़ा सिंपल सा आंसर है कि न्यूक्लियोफाइल ऑपोजिट डायरेक्शन से अटैक करता है। ऑलरेडी प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल के और ऑपोजिट डायरेक्शन पे ही लगता है। तो अगर न्यूक्लियोफाइल पहले राइट डायरेक्शन पे लगा होता है तो फिर लेफ्ट पे चला जाता है, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी, जिसकी वजह से ज्योमेट्री जो होती है इन्वर्ट हो जाती है। अच्छा जी, हम इसे आगे चलते हैं। द नेक्स्ट वन इज ज्योमेट्री इन्वर्जन चांसेस आर 50% इन SN1 रिएक्शंस। वाई SN1 रिएक्शंस के अंदर ज्योमेट्री इन्वर्जन के चांसेस 50% क्यों होते हैं? तो ये भी बड़ी सिंपल सी बात है कि न्यूक्लियोफाइल राइट और लेफ्ट किसी भी साइड से अटैक कर सकता है। 50% चांस होता है एक तरफ से अटैक करने का, 50% चांस होता है दूसरी तरफ से अटैक करने का, जिसकी वजह से ज्योमेट्री इन्वर्जन हो भी सकती है और नहीं भी, 50% चांसेस होते हैं। लेकिन प्रॉपर प्रिसाइज आंसर आपके डिस्प्ले पर मौजूद है, इसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। डियर स्टूडेंट्स, इससे आगे चलते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। बहुत 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंड लिविंग ग्रुप। तो ये इनकी डेफिनेशंस जो हैं, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन डिस्प्ले पे मौजूद है। उसके अलावा नेक्स्ट जो है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की डेफिनेशन है और लिविंग ग्रुप है। अब इनके नीचे रिएक्शन है। अच्छा, इस एक एग्जांपल में ना मैंने चारों मतलब कवर कर दिए हैं। अब आपको डेफिनेशन किसी की भी पूछी जाए, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल की पूछी जाए, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की पूछी जाए। अच्छा, अब इसमें न्यूक्लियोफाइल और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल एक ही बात होती है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। अच्छा, वैसे तो जो लिविंग ग्रुप होता है वो भी न्यूक्लियोफाइल होता है, तो लेकिन बाय डेफिनेशन थोड़े डिफरेंट हैं। एक अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होता है जो अटैक करता है मॉलिक्यूल पे, और जो अटैक करने से लीव कर जाता है उसको लिविंग न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, ये लिविंग ग्रुप कहते हैं। होते दोनों न्यूक्लियोफाइल हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, लिविंग ग्रुप है। ये सारी जो डेफिनेशंस के साथ आपने अलग अलग से यही एग्जांपल रिएक्शन की दे देनी है। अच्छा जी, अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस और डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शंस और हाउ अल्काइल हैलाइड्स आर कन्वर्टेड टू अल्काइन्स। तो अल्कीन्स में ये कैसे कन्वर्ट होते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, ये आपके सामने डिस्प्ले पे मौजूद है। बड़ा ही सिंपल रिएक्शन है, इतना ही आप इसका आंसर करेंगे, लेकिन सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है। इस क्वेश्चन को थोड़ा एलेबोरेट करके चेंज किया जा सकता है कि कंपेयर द रिएक्शंस मैकेनिज्म ऑफ E1 एंड E2। तो E1 और E2 के रिएक्शन मैकेनिज्म्स आपके सामने पहले E2 का दिया गया है, देन आप आ जाएं E1 का जो मैकेनिज्म है। तो E2 है, ये E1 रिएक्शंस बेसिकली, ये E1 है, मैंने ऊपर गलती से लिख दिया E2 रिएक्शन कंप्लीट इन 2 स्टेप्स, यहाँ E1 आना था, आप इसको करेक्ट कर लें।
तो ये आपके सामने डिस्प्ले पे मौजूद हैं, आप इसको एज इट इज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। हाउ विल यू प्रिपेयर सिमेट्रिकल एल्केन्स, सिमेट्रिकल एल्केन्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं। हाउ विल यू कन्वर्ट इथाइल क्लोराइड टू एन ब्यूटाइन और व्हाट इज मेंट बाय वर्ड्स रिएक्शन। वर्ड्स रिएक्शन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, इसको बड़े अच्छे तरीके से आपने करना है। इथेन के मैन्युफैक्चर पूछी जा सकती है, एन ब्यूटेन की पूछी जा सकती है, इवन एन हेक्सेन की भी पूछी जा सकती है। तो इथेन पूछा जाए तो आपने मिथाइल क्लोराइड को रिएक्शन करवाना है, ब्यूटेन पूछा जाए तो आपने इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन करवाना है, हेक्सेन पूछा जाए तो आपने प्रोपाइल क्लोराइड का रिएक्शन करवाना है। पता नहीं खांसी क्यों आ रही है, एनीवे। अच्छा जी, अब इससे आगे, हाउ अल्काइल हेलाइड्स आर रिड्यूस टू अल्केन्स। अल्काइल हेलाइड्स अल्केन्स में कैसे रिड्यूस होते हैं, सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्प्ले पे आंसर मौजूद है, अच्छे तरीके से कर लें। आगे चलें जी। हाउ अल्काइल हेलाइड्स आर रिएक्टेड विद सोडियम लेड एलॉय। सोडियम लेड एलॉय से हम रिएक्शन कैसे करवाते हैं अल्काइल हेलाइड्स का, सिंपल रिएक्शन है, आपके सामने है। नेक्स्ट है ग्रिगनेस रिएजेंट्स क्या होते हैं, मतलब व्हाट आर ग्रिगनेस रिएजेंट्स और अल्काइल मैग्नीशियम आयोडाइड्स और ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स और हाउ दे आर प्रिपेयर्ड। ग्रिगनेस रिएजेंट्स या अल्काइल आयोडाइड्स है, अल्काइल आयोडाइड्स क्या होते हैं, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स क्या होते हैं, या ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। आंसर डिस्प्ले पे मौजूद है, इसको आप अच्छे तरीके से करें। इसकी प्रिपरेशन जो है और इसकी ये डिस्कवरी एंड प्रिपरेशन गिवन है, एज इट इज़ आपने लिख देनी है। इसमें ड्राई ईथर की कंडीशन ज़रूर लिखिएगा, अदरवाइज गड़बड़ हो जानी है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट इसकी रिएक्टिविटी है, स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिगनेस रिएजेंट। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रिगनेस रिएजेंट्स की स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी, अच्छे तरीके से करिएगा। इसको लेकर जो है एमसीक्यूज भी बन जाते हैं, खास तौर पे इसकी रिएक्टिविटी कार्बन और मैग्नीशियम बॉन्ड की वजह से होती है। तो कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड वाली जो बात है, अच्छी तरीके से इसको ज़हन में रखिएगा, इसमें से एमसीक्यू भी आ जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी। हाउ ग्रिगनेस रिएजेंट्स आर कन्वर्टेड टू एसिटिक एसिड और हाउ एसिटिक एसिड प्रिपेयर फ्रॉम ग्रिगनेस रिएजेंट। ये रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से एसिटिक एसिड वाला बुक में रिएक्शन नहीं है, इसको आप यहाँ से अच्छे तरीके से कर लें, जबकि प्रोपेनोइक एसिड भी प्रिपेयर करने के लिए आ जाता है। ये बुक में भी लिखा हुआ है, बुक में इसमें थोड़ी मिस्टेक भी है, आप इसको करेक्ट यहाँ से कर लें। तो ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट वन है जो हाउ ग्रिगनेस रिएजेंट्स आर कन्वर्टेड टू प्राइमरी अल्कोहल्स और हाउ प्राइमरी अल्कोहल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ग्रिगनेस रिएजेंट। रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड, जब हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल्स जो होती हैं वे प्रिपेयर हो जाती हैं। तो ये आपके सामने रिएक्शन है, एज इट इज़ करना है। ग्रिगनेस रिएजेंट की रिएक्टिविटी का प्लस पॉइंट ये है कि उसमें थ्योरी का एक वर्ड भी नहीं लिखना, डायरेक्ट आपने रिएक्शंस ही लिखने हैं। नेक्स्ट वन सेकेंडरी अल्कोहल की प्रिपरेशन है। तो सेकेंडरी अल्कोहल की प्रिपरेशन ग्रिगनेस रिएजेंट से ये तब होती है जब हम एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं किसी भी ग्रिगनेस रिएजेंट के मेंबर का। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। इस तरह टर्शियरी अल्कोहल्स की प्रिपरेशन जो है वो भी बड़ी सिंपल है। टर्शियरी अल्कोहल में हम एसीटोन का रिएक्शन करवा देते हैं किसी भी अल्काइल हैलाइड के मेंबर का, तो वो टर्शियरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से जो प्राइमरी अल्कोहल होती है, इसको फिर से मैं आ गया था, एनीवे तो ये इसके क्वेश्चंस हैं, ये नंबर 24 लिखा हुआ है, लेकिन मैक्सिमम 20 भी नहीं होंगे ये। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें से रिपीटेडली बोर्ड में पेपर आया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको यहाँ क्लोज करता हूँ। आप लोगों ने इस चैनल के साथ कनेक्टेड हो जाना है। बस आप इस चैनल को जो पहली दफ़ा देख लें सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, अच्छे वाला कमेंट करना है, मुझे ज़रूर फीडबैक देना है, और इसका लिंक जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं ज़रूर करें। व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस वीडियो का लिंक शेयर करें। आप अपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सब पे लिंक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा। और अब इस पर डेली बेसिस पे अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मेरी तरफ से आप लोगों को बेस्ट विशेज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।